गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेश। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। मम गम 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 गसा धन मदन मदन मद मग निनि धनि 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 धम मदनि सा मदनि सा मदनि सा मदनि सा। तू ही आदि तू ही है अंत, देव महिमा तेरी अनंत। तू ही आदि तू ही है अंत, देव महिमा तेरी अनंत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शब्दविनाशकारकं मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। निसा निसा सनिधम सनिधम मगम गम साग निसगा मगमस मगमस सानि निसग सनि सनि मगम। तू ही शक्ति तू ही विधान, देवा तू ही वेद पुराण। तू ही शक्ति तू ही विधान, देवा तू ही वेद पुराण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शब्दविनाशकारकं मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशा। विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा 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 देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुनरीकायं च अभ्यन्तरशुचि। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। दीनानाथाय विद्महे दिनेशाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मेरा गीता वंदना। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता मृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृपा कोर से मूक बोलते पंग डोलते हैं अविराम पूर्ण काम विश्राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। हे वसुदेव देवकी नंदन दिव्य दिनेश परम सुखधाम कंस और चाणूर निकंदन जगत गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गीता महिमा तनु। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से, इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। हाँ, चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन, गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है।
हरि नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरनाद से संसार हो, वह बैठ गीता नाव में, वह बैठ गीता नाव में, सुख सहज में पार हो, सुख सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का, संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है, का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नंदन नंद नंदन प्रेम से, हरि नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वही भक्त के सभी शुद्ध और महान है, सभी शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते, आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो, सुनते सुनाते नित्य जो, लाते से व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे, हाथे नहीं संसार में, हाथे नहीं संसार में। पारस रूप विशेष लोह बने सोना छुए, गीता ज्ञान दिनेश, संस्कृति सागर से तू है, संस्कृति सागर से तू है। थैंक यू। आज का दिन बहुत शुभ है, विजय दिवस है। अत्यंत सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्मदिन है। हमारे कुल गुरु दीनानाथ दिनेश का जन्मदिन है और मेरे छोटे दामाद संभव चंटोक का भी जन्मदिन है। सबको यह दिन शुभ हो। इस दिन को प्रेरणा दिवस का नाम हमारे सबसे प्रिय गुरु भाई कुंवरपाल गुप्ता ने दिया और उनके बाद भी मेरे अविस्मरणीय भाई सुरेश चंद्र भार्गव ने इसे आगे बढ़ाया, जो अब तक दिनेश जयंती के रूप में बनाते आ रहे हैं। इसमें सब लोग अपने अपने विचार, जीवन का विकास महापुरुषों की प्रेरणा लेकर कैसे विकसित करें, व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम गीता में जो अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की प्रार्थना है वह कर रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। भगवान पुरातन पुरुष हो तुम, भगवान पुरातन पुरुष हो तुम, विश्व के आधार हो आदि देव तथैव उत्तम, धाम अपरंपार हो।
ज्ञाता तुम्ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो। संसार में व्यापे हुए हो, देव देव अनंत हो। तुम वायु यम पावक वरुण है, हम तुम्ही राकेश हो। ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम सहसो बार हो। फिर प्रणाम प्रणाम नाथ, प्रणाम बारंबार हो। सानंद सम्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो। हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। है शौर्य है वीर शौर्य अनंत बलधारी, अतुल बलवंत हो। व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। तुमको समझ अपना सखा, जाने बिना महिमा महा यादव सखा। हे कृष्ण प्यार प्रमाद या हट से कहा, अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में। सोते अकेले बैठते सब में, किसी व्यवहार में। सबकी क्षमा में मांगता जो कुछ हुआ अपराध हो। संसार में तुम अतुल अपरंपार और अगाध हो। सारे चराचर के पिता है, आप जग का आधार है आप गुरुओं के गुरु, अति पूज्य अपरम पार है। त्रैलोक्य में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं। अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। इस हेतु वंदन योग्य ईश शरीर चरणों में किए। मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। जो तात सुत के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ है। अपराध मेरा आप यूं ही सहन हेतु समर्थ है। यह रूप भगवन देख कर पहले न जो देखा कभी। हर्षित हुआ मैं किंतु बम से है विकल भी मन अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए। हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए। हे सहस बाहों शुभ करों में चक्र और गदा लिए। हे विश्व मूर्ति फिर मुझे वह सौम्य दर्शन दीजिए। वही चतुर्भुज रूप है देवेश अपना कीजिए। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। रख मन मुझी में कर यजन, मन भक्त बने कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण, तुझसे मुझे तू प्रिय घना। तज धर्म सारे को मेरी शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो।
निंदा करे मेरी न सुनना चाहता, बिन भक्ति है उसको न देना ज्ञान, यह जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंचय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं, उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोग लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छूटे हो या नहीं उस मोह माया ज्ञान से। अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, संशय रहित सुधी मुझे आई करूंगा हरि कहा। इस भांति ये रोमांचकारी और श्रेष्ठ रहस्य भी श्री कृष्ण अर्जुन का सुना संवाद है मैंने सब। साक्षात योगेश्वर स्वयं श्री कृष्ण का वर्णन किया, श्री कृष्ण का वर्णन किया। यह श्रेष्ठ योग रहस्य व्यास प्रसाद से सब सुन लिया। श्री कृष्ण अर्जुन का निराला पुण्यमय संवाद है, श्री कृष्ण अर्जुन का निराला पुण्यमय संवाद है। हर बार देता हर्ष है आता मुझे जब याद आता उसे अनोखे रूप का विस्तार है, रूप का विस्तार है। जब याद आता उस अनोखे रूप का विस्तार है, रूप का विस्तार है। होता तभी विस्मय तथा आनंद बारंबार। जब याद आता उस अनोखे रूप का विस्तार है, होता तभी विस्मय तथा आनंद बारंबार है। श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ अर्जुन धनुर्धारी जहाँ, श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ अर्जुन धनुर्धारी जहाँ। वैभव विजय श्री नीति सब मत से हमारे हैं। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त है। मैं मुक्त पापों से करूं तू न चिंता व्याप्त। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय संपूर्ण। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं सबको प्रस्तुत करती हूँ, अपने पूर्वजों को और इस समय जो सब लोग उपस्थित हैं। और आज के विचार मैं अपने इष्ट भगवान और पूज्य जनों को समर्पित करती हूँ। हमारा विषय है प्रार्थना। हम प्रार्थना क्यों करते हैं और प्रार्थना का रूप क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे, मेरा प्रयास होगा।
वैसे तो हम रोज पूजा जब करते हैं तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन वो प्रार्थना हमारी कितनी सही है, कितनी लगन से हमने की है, किसके पीछे कितना हमारा सहयोग है, वो हमें नहीं मालूम होता। बस एक अभ्यास है, प्रतिदिन हम करते हैं और इसलिए हमें करते चले जाना है। हम ये नहीं समझ पाते कि वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका हमारा ध्येय क्या है। ऐसे ही जब हम बच्चे होते थे, स्कूल जाते थे, वहां रोज प्रार्थना होती थी। प्रार्थना हम तभी भी करते थे, लेकिन हमें उसका कोई अर्थ नहीं मालूम था, क्यों हम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन बालक थे, बस बताया गया है तो करते हैं, जो आज तक हमें याद है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस प्रार्थना का मतलब क्या है और हम क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमने नहीं सोचा था। और आज भी हम सोचने के लिए तब आगे बढ़ते हैं जब हमें किसी संकट का समय आता है, तो हम सोचते हैं कि ये प्रार्थना हमारी भगवान को लगनी चाहिए, और हम उस समय अनजाने में ही भगवान को याद करने लगते हैं। उनसे कुछ हम विनय करते हैं, कुछ मांगते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो कहते हैं कि भगवान हमें सुख और शांति दो। वो सुख और शांति की भी एक बड़ी कामना है हमारी, लेकिन कम से कम हमें भगवान ने ये चेतना दी कि हम उस सुख और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना के लेवल कई हैं। एक प्रार्थना का लेवल है जो सबसे ऊपर है, पर सर्वोपरि है, जो खाली वही लोग कर पाते हैं जो उस स्थिति तक पहुंच गए हैं। अभी हम लोग सांसारिक लोग उससे बहुत नीचे हैं। उनका तो भगवान से ऐसा एक नाता जुड़ जाता है जिसमें वो अपने को स्वयं को भगवान के समर्पण में कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, और खाली साक्षात्कार उनका भगवान से होता है। तो वो तो इस संसार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और उसके पहुंचने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सांसारिक हैं। संसार में रहते हुए भगवान से हम कैसे प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना का फल, हम तो निष्कामी तो नहीं, हम तो फल तो चाहते हैं, और वो फल हमें भगवान देता भी है। लेकिन उस समय हम फिर जब प्रयास करते हैं तो वो हमारा प्रयास निरर्थक नहीं जाता है। भगवान हमारी सुनता है, क्योंकि हम तो सांसारिक हैं। संसार के विषयों के हिसाब से ही हमारी सोच होती है, वही हमारी प्रार्थना होती है। तो जैसे समझ लीजिए कि हम किसी संकट में आ गए जहां हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन फिर भी हमारी लगन नहीं लगती है, तो फिर हम प्रार्थना ही करते हैं। और प्रार्थना में भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे इन कामों को आप सिद्ध करो। तब हमें भगवान, अगर हमारे अंदर अच्छी आस्था है, शक्ति है, भक्ति है, और उतने हम ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, तो भगवान हमें सहारा जरूर देता है, और कैसे भी वो हमारे कामों को पूरा करता है। क्योंकि आखिर उसने हमें बनाया है, तो उससे वो हमारा पूरा शुभ चिंतक है, उससे हमारा पूरा ध्यान है कि हमें उसे कहाँ कहाँ सहारा देना है, और वो आगे बढ़कर हमें सहारा देता भी है। दूसरी स्थिति वो होती है जिसमें आदमी दुविधा में होता है। एक तरफ उसका अपना स्वार्थ है, दूसरी तरफ एक ऐसा कार्य है जहां वो कुछ गलत काम कर रहा है। वहां वो दुविधा में पड़ जाता है कि मैं इसको क्या करूं, ये करूं या ये करूं। जैसे कि अर्जुन के सामने जब वो दुविधा आई थी, तो अर्जुन इतनी विहल स्थिति में हो गई थी कि वो सोच नहीं पा रही थी कि वो मैं क्या करूं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं युद्ध करने के लिए, तो मैं अपने मेरे जितने भी इष्ट हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके ऊपर वार कर रहा हूं, तो वो तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अत्याचार है। मेरे मतलब मनुष्य धर्म का जो कर्म है उससे हम अलग हट रहे हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ वो देखता है कि वो एक राज्य का राजा है, साम्राज्य का राजा है, और उसका अपने प्रजा के प्रति उसका क्या उद्देश्य है, उसको क्या करना है प्रजा के लिए, तो प्रजा के उसके लिए हित के लिए उसे युद्ध करना जरूरी है। तो इस दुविधा को वो सुलझा नहीं पा रहा था, और उसने भगवान की प्रार्थना की, भगवान को याद किया, और भगवान आए, और उन्होंने तब उसकी प्रार्थना को सुनते हुए उसको समझाया
कि तुम जिस स्थिति पर हो, जो जिस पद पर हो, तुम्हारा उद्देश्य इस समय शस्त्र उठाने का है और तुम शस्त्र उठाओ। तो ये कई परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान समय समय पर उसी के हिसाब से हमारी बुद्धि को आगे बढ़ाता है, हमें प्रेरित करता है। तो हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, उससे पा भी लेते हैं, लेकिन ये प्रार्थना कब सही मायने में होती है उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। प्रार्थना सार्थक तभी होती है जब वो निष्काम भाव से की जाए, आपका पूरा आत्मसमर्पण हो। तो समर्पण की भाव बहुत जरूरी है। वो भावना जब तक आप में नहीं आएगी, आप भगवान को अपने को समर्पित नहीं कर देंगे और उसमें लीन होने की कोशिश नहीं करेंगे, सच्चे मन से नहीं करेंगे, आप में एकाग्रता नहीं है, आप में वो लगन नहीं है, आप में अभ्यास नहीं है, तो वो आप प्रार्थना आप नहीं कर पाएंगे। भगवान आपको वो बुद्धि नहीं दे पाएगा जो कि आपको भगवान की प्रार्थना के बाद मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रोज के नियम में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपने अभ्यास तो कर लिया बैठने का, लेकिन उसमें कोशिश ऐसा करें कि हम पूरी तरह से अपने को समर्पित करने की कोशिश करें, एक लगन के साथ करें, मन में उच्च विचार हो हमारे, और उन विचारों की प्राप्ति के लिए, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए, चाहे उसमें हमारा ध्येय भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि हम जब संसार के कामों से हट जाते हैं, जैसे मैं इस अवस्था में आ गई हूं कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है, तो अब हमारा समर्पण भाव ये है कि भगवान हमसे सब अच्छे काम करवाए और हम सकुशल रहें। तो इस समय हमारा जो भाव है वो समर्पण का है पूरा। हम वही चाहते हैं भगवान से जो हमारे लिए जरूरी है, और वो हमारा इष्ट है, इसलिए वो हमारे को देखता है, हमें सब कुछ देता है। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोगों में वो समर्पण भाव आए, तभी वो सही रूप में प्रार्थना कर पाएंगे और प्रार्थना का मतलब समझ पाएंगे। बस इतना कहकर ही मैं अपने को। जय श्री कृष्ण। विजयदशमी के पावन अवसर पर सभी को शुभ हार्दिक कामनाएं। परेशानी और मुसीबतें हर मनुष्य के जीवन में आती है, चाहे वो मैं हूं या आप हो, हम सबको इसका सामना करना ही पड़ता है। मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, पर उस कठिन समय में मैंने अपना संयम नहीं खोया और मुस्कुराते हुए उन परेशानियों का सामना किया। मन में परिवार का प्यार और होठों पर मुस्कान लिए हमेशा आगे बढ़ती गई। तो आज इसी विषय में चर्चा करते हुए मैं कहना चाहती हूँ और वापस भी आनंद धाम ही जाना है। हम समय समय पर मुस्कुराने में से जीवन में विचार आ जाता है, रोग दूर भाग जाते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन में दुखों की बाढ़ आती है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, उसमें उन्होंने बहुत दुखों का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी आसानी से सारी मुसीबतों को सामना किया और सारे दुखों का अंत कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के जन्म लेने से पहले ही उनके मारने का प्लान हो चुका था, लेकिन फिर वो जेल में पैदा हुए और उनके आगे बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने किसी मुसीबत के सामने अपने आप को नहीं रोका और हर मुसीबत का सामना करा। पर और संकट में हमेशा मुस्कुराते ही रहे। हमारे गुरुदेव के जीवन में अनेक विपत्तियां आई, उन्होंने हंसते हंसते उनका सामना किया और कहा, कभी निराश ना होकर बैठो, कभी ना दुख से घबराना,
कर्तव्यों के करने में हम जरा भी आलस ना लाना। एक यही सुख का साधन है अपना काम किए जाना। इसलिए वह विजयी हुए और परम धाम को प्राप्त हुए। धन्यवाद। आज विजयदशमी के अवसर पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की 110वीं वर्षगांठ है, जिसे हम बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्हें सब परिवार वाले गुरुदेव जी को शत शत बार प्रणाम करते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे गुरु जी हैं। बाधा और रुकावटें सब पर आती हैं, लेकिन कुछ हिम्मत नहीं हारते, वो आगे बढ़ जाते हैं। वे पॉजिटिव थिंकिंग विल पावर रखते हैं। जैसे मन के हारे हार जगत में मन के जीते जीत हैं, कर उद्धार स्वयं ही अपना यह गीता का गीत है। टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। लोगों ने पूछा बाधक लोग तो नहीं मिले, बोले बहुत मिले, बहुतों ने रुकावटें डाली। मैंने सोचा इनका तो यही है कि ये यही कर सकते हैं, जो कुछ बन नहीं सकते वो आलोचना ही कर सकते हैं, जो कुछ बन नहीं सकते वे आलोचना ही कर सकते हैं। मैंने अपना काम नहीं रोका, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हमारे गुरुजी को भी आलोचक मिले, किसने मजाक बनाया, किसने हंसी उड़ाई, लेकिन वह आगे बढ़ते ही चले गए। इसी उद्देश्य को देखते हुए मैंने भी अपने मकान अजमेर में रहने का साहस जुटाया है। जैसे नम्य दिनेश बादलों को चीरकर आगे बढ़ता है और चमकता है, बाद में जनता जनार्दन ने उनकी प्रशंसा की और पूजा की। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी परम पूज्य गुरुजी की प्रेरणा को पथ पर रखकर आगे बढ़ते चलना चाहिए। जय श्री। तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जानते हैं कि गीता का उपदेश द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इससे भी पहले गीता का उपदेश करोड़ों वर्ष पहले भगवान विष्णु ने सूर्य को सुनाया। सूर्य ने अविश्वान मनु को सुनाया और महाराज मनु ने अपनी पुत्री सुबाहु को सुनाया और सुबाहु से राज्य ऋषियों ने जाना। इस तरह ये राज ऋषियों की परंपरा में चलता रहा और दीर्घ काल में यह इसी पृथ्वी पे विलुप्त होता रहा। तत्पश्चात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसे अर्जुन को सुनाया। 5000 साल पहले अर्जुन को दिया यह ज्ञान कलियुग में मानव फिर से भूल गया। देववाणी संस्कृत सबको समझ नहीं आ पाती। जैसे वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखी और उसका जन्म भाषा में रूपांतर तुलसीदास ने किया और राम का संदेश घर घर पहुंचा दिया। उसी प्रकार हमारे गुरुजी ने भगवान कृष्ण का ये ज्ञान हिंदी कविता में कर लोगों के मध्य पहुंचा दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मानव परमानंद में पहुंच जाता है। गाते जहां जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है, तीरथ वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। उनका ये कार्य कोई भूल ही नहीं सकता। मानव जाति उनकी सदा ऋणी रहेगी। वे धन्य जाति, वे धन्य देश जिसमें जन्मे ऐसे दिनेश। इस युग पुरुष को शत शत नमन। राधे राधे। राधे राधे।
मेरा आज का विषय है परिश्रम। परिश्रम अथवा कर्म का महत्व श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता के उपदेश द्वारा समझाया था। उनके अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परिश्रम ही मनुष्य की वास्तविक पूजा और अर्चना है। इस पूजा के बिना मनुष्य का सुखी समृद्ध होना अत्यंत कठिन है। परिश्रमी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें जिस वस्तु की आकांक्षा होती है उसे पाने के लिए रास्ता चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति मुश्किलों व संकटों के आने से भयभीत नहीं होते, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करते हैं, हिम्मत नहीं हारते तथा अपनी कमियों व दोषों के निदान के लिए प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं और इसी तरह सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसी ही कुछ प्रेरणा हमें अपने नाना जी पंडित दीनानाथ दिनेश जी से मिलती है। मैं कभी उनके साथ रह नहीं पाई, लेकिन अपनी मम्मी कीर्ति जी द्वारा उनके कार्यों के बारे में, परिश्रम के बारे में जरूर सुना है कि वो कैसे रात रात भर जाग के मेहनत किया करते थे। काम के प्रति उनकी लगन हम सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। वो कभी मेहनत से घबराए नहीं, ये बात हमें उनके संपूर्ण परिवार में देखने को मिलती है। ऐसे गीता वाचस कर्तव्य विमूढ़ महान व्यक्ति को मेरा शत शत प्रणाम। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सच्चाई और अच्छाई की राह पर, वो विजय का प्रतीक बन जाता है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय गुरुदेव। गुरुदेव के जन्म दिवस पर उनका एक अनुभव आपको सुनाना चाहूंगी। जब गुरुजी के गुरु श्री हरि नारायण शास्त्री जी ने उनको आदेश दिया कि गीता अब तुमने लिख ली है, तो जो संस्कृत के पंडित और विद्वान हैं उनकी सम्मति भी लेके आनी जरूरी है। तो इसी कड़ी में गुरुजी का डॉक्टर गंगानाथ झा, जो उस समय वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थे, उनसे साक्षात्कार हुआ। वे संस्कृत के अद्वितीय विद्वान थे तथा इतने व्यस्त रहते थे कि उनसे मुलाकात करना भी एक समस्या था। गुरुजी इलाहाबाद पहुंचे और जब वे बोलते वहां गेट पे द्वारपाल से कि भाई मेरे को गीता का मैंने पद्य अनुवाद किया है, उनसे मिलना है, उनको दिखाना चाहता हूं मैं, तो उत्तर मिलता कि अवकाश नहीं है और तुम गीता के संबंध में क्या लिख सकते हो। अब गुरुजी ने सोचा क्या करूं, तो एक दिन प्रातःकाल ही उनके द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दिन निकलते ही झा साहब घूमने के लिए निकले तो गुरुजी ने उनके चरण छू लिए। उन्होंने पूछा कहां से आए हो? गुरुजी विनम्रता से बोले दिल्ली से। क्या काम है मुझसे? गीता का पदानुवाद किया है, आपको दिखाना है। तुम युवक और गीता का पदानुवाद? मेरे पास इतना समय नहीं है। गुरुजी बहुत ही आशा और उल्लास भरे शब्दों में बोले, कृपया श्लोक बोलिए, मैं उसका अनुवाद सुना दूंगा आपको। झा साहब बोले ठीक है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक बोलो। गुरुजी ने तुरंत सुना दिया और 8-10 श्लोक उसके आगे के सुनाते ही चले गए। झा साहब अचरज से देखने लगे, चलते चलते ठहर से गए। गीता पदानुवाद, इतना मधुर स्वर, सुगठित शरीर, युवावस्था का प्रभात, सबका अद्भुत सम्मिश्रण है तुम में। मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा अनुवाद, कब तक ठहरोगे तुम? अब देखिए पहले के लोगों में कितनी विनम्रता होती थी। गुरुजी ने शीश झुकाया, हाथ जोड़े, कृतज्ञता प्रकट की, आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया और कहा जब तक आपका प्रमाण पत्र नहीं मिल जाएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। झा जी बोले प्रमाण पत्र तो मैं अभी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे मधुर स्वरों में, तुम्हारे जो मधुर स्वर हैं, भगवान की वाणी सुनना चाहता हूं। सुना सकोगे?
मैं तो आया ही सुनाने के लिए हूं। इस तरह रात्रि के 9 बजे गुरुजी झा साहब के घर पहुंचे। झा साहब साथियों के साथ बैठे हुए थे। गुरुजी ने उनके चरण छुए, उन्हें कोच पर बैठने का संकेत मिला, परंतु गुरुजी फर्श पर ही बैठ गए और बोले, मुझे चरणों में बैठने का सौभाग्य और अधिकार दान में दे दीजिए, दक्षिणा पहले ही मांग रहा हूं। झा साहब के गंभीर मुख पर मुस्कान खेल गई, उनकी आंखें चमकी। बैठे हुए महानुभाव एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनुकूल वातावरण बन गया और बिना पढ़े ही कृपा पात्रता सुलभ हो गई। दूसरे ही क्षण झा साहब ने एक प्रमाण पत्र उनके आगे बढ़ा दिया। गुरुजी ने दोनों हाथ में लिया, माथे से लगाया और निवेदन किया, मेरे परिश्रम से, जो मैंने परिश्रम करा है, आपका प्रसाद जो है वो सहस्त्रों गुण वर्धक है। आपने जो प्रसाद दिया है वो कई गुना शक्तिवर्धक है। झा साहब बोले, तो प्रसाद से ही आरंभ करो। गुरुजी ने प्रारंभ कर दिया। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी, जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। पूरा अध्याय सुनने पर झा साहब ने आंखें बंद कर ली, हाथ मेज पर रख दिया और कुछ क्षण कक्ष में मौन छा गया। झा साहब ने कहा, बेटा, तुम्हें प्रसाद मिला या हमें मिला? गुरुजी ने सहजता से कहा, प्रसाद बट गया, अब तो यज्ञ होगा। ये कला तुमने कहां से सीखी? गुरुजी बोले, गुरु चरणों से सीखी। मुझे बचपन से ही गुरु चरणों में बैठने का अभ्यास है। झा साहब बोले, जो नित्य अभिवादनशील है, जो नित्य अभिवादन करता है, वृद्धों, गुरुजनों, ज्ञानियों, महात्माओं की सेवा में लीन रहता है, उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और बल की निरंतर वृद्धि होती है। इन सब खूबियों को हमें भी अपने जीवन में आधार बनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी उज्जवल होगा। सज्जन चरित दिखाते हम भी कर सकते हैं जीवन उज्जवल। सज्जन चरित सिखाते हम भी कर सकते हैं जीवन उज्जवल। जग से जाते समय रेत पर छोड़ें चरण चिन्ह निर्मल। चरण चिन्ह जो देख कदाचित, चरण चिन्ह जो देख कदाचित, उत्साहित हुए भाई, भवसागर की चट्टानों से नौका जिनकी टकराई। राधे राधे। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव का प्रेरणा दिवस है। मैं कहना चाहूंगी कि गुरु जी से जो हमें शिक्षा मिली है, ऑलवेज बी स्माइलिंग, हंसते रहो, हंसाते रहो। सुख के पीछे है दुख, दुख के पीछे सुख रहता है। मानव तू हो न निराश, सृष्टि का नियम यही कहता है। यह संसार दुखों से भरा है, दुख कम नहीं होंगे तो बढ़ते जाएंगे। उनसे छूटने का एक ही उपाय है जो हमने अपने गुरुदेव से सीखा है, वह है हंसते रहो। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी सैर करते हुए वन को जा रहे थे। काफी दूर जाने पर रात हो गई। उन्होंने वहीं रुककर रात बिताने का निर्णय किया। यह कहा, सब लोग 2-2 घंटे पहरा देंगे। सबसे पहले बलराम जी ने कहा, मैं जागता हूं, तुम सो जाओ। बलराम जी ने देखा आकृति उनके पीछे खड़ी है। उन्होंने उसे ललकारा, क्रोध किया, लेकिन वह आकाश की तरफ बढ़ती गई। इस तरह वे क्रोध करते गए और आकृति बढ़ती गई। 2 घंटे पूरे हो गए, वह जानकर सो गए। अब सात्यकी ने पहरा दिया, उसके सामने भी वही आकृति आई और सात्यकी युद्ध करते रहे, लेकिन असुर को नहीं हरा पाई।
वह हार कर वह भी सो गए। अब श्री कृष्ण पहरा देने आए। वह आकृति आक्रोश असुर आया। श्री कृष्ण एक तरफ खड़े हो गए, हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे। कभी असुर को इधर फेंकते, कभी असुर को इधर फेंकते। हुआ यह कि असुर सुकड़ने लगा और छोटा हो गया, और उन्होंने जब बहुत छोटा हो गया तो अपने पीतांबर में उसको बांध लिया। सवेरे जब सब उठे तो बलराम और सात्यकी ने उस असुर के बारे में पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो मेरे पीतांबर में एक कोने में बंधा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दुखों को कम करना है, छोटा करना है, तो हंसते हुए उसका सामना करो, दुख कम हो जाएंगे। यही हमको हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। गुरुदेव से हमें प्रेरणा मिली है, हंसो जरूर हंसाओ सबको, बड़ी चीज है हंसना, पर एबो पर हंसना सीखो, पाप पंख में फंसना। हंस हंस कली फूल बन जाती, तुम भी हंस खिल जाओ, हंस हंस चंदा पूरा होकर कर देता उजियाला, तुम भी हंस हंस पूरे होकर कर दो जग उजियाला। जय गुरुदेव। नमस्कार। आज विजयदशमी के अवसर पर हम उन वीरों के बारे में बात कर रहे हैं जो संपूर्ण देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारी सेना में अदम्य शौर्य, साहस व पराक्रम का परिचय देने वाले जाबाजों का नाम गर्व से लिया जाता है। अदम्य साहस और वीरता की कहानियां हमारी रगों में जोश और उत्साह भर देती हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही दो वीर सपूतों की। एक ने अपनी जान न्यौछावर कर देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, और दूसरे वीर चक्र विजेता विंग कमांडर अभिनंदन की, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देता हुआ और हमारे हीरो बन गए हैं। जो तीन गुणों के बारे में हम बात करेंगे जो आम आदमियों को या ऑर्डिनरी मैन को हीरो बनाते हैं, उन तीन गुणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला गुण होता है इनर पीस एंड आउटर डायनामिज्म। कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे योद्धा थे जिनकी बहादुरी की मिसाल दुश्मन भी दिया करते थे। एक ऐसा योद्धा जो चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद बोलता था, ये दिल मांगे मोर। एक मिशन पर पूरा करने के बाद वह दूसरे मिशन पर निकल जाता था। उन्होंने कारगिल युद्ध में 5 चोटियां जीती। वो एक डायनेमिक लीडर थे पर अंदर से पीसफुल। विंग कमांडर अभिनंदन एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जब उन्हें अपना मिग फाइटर प्लेन पाकिस्तान दुश्मन के जमीन पर क्रैश लैंड करवाना पड़ा, लेकिन वो शांत चित्त और निडर रहे। अपनी कंफर्ट जोन में तो सभी शेर रहते हैं, पर एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ये ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है, उस समय अभिनंदन ने अपना इनर पीस बनाए रखा। और जब वे क्रैश लैंड हुए तो उन्होंने गांव वालों से पूछा, मैं इंडिया में हूं या पाकिस्तान में? गांव वालों ने बोला इंडिया में। उन्होंने अपना मन का पीस बनाते हुए बोला, भारत माता की जय। उधर से आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभिनंदन समझ गए कि वो इंडिया में नहीं पाकिस्तान में है। वह निडर रहे। निडरता का अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा अटैकिंग मोड में रहे। निडरता का अर्थ है कंप्लीट अवेयरनेस, लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। अभिनंदन ने भी इसका उदाहरण दिया। पाकिस्तान सेना ने उनसे अगिनत सवाल पूछे, बेहद दबाव डाला, लेकिन वे शांत चित्त और निडर रहे। यही इनर पीस और डायनेमिक लीडरशिप की क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी जिसके बारे में बात करते हैं वो है स्ट्रॉन्ग माइंड। हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि किसी पर भी भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान का जो F-16 विमान है वो दुनिया का बेहतरीन विमान है, और हमारा MiG-21 ये 21 साल पुराना विमान है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है F-16 से। पर अपने स्ट्रॉन्ग माइंड और डिटर्मिनेशन से अभिनंदन ने ना सिर्फ F-16 को चेस करा बल्कि उसे नष्ट कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों अपने साथियों को बचाया। एक ऐसी संकरी चोटी पर दुश्मन का सफाया करते हुए उन्होंने आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई में गुत्थम गुत्था होते हुए
अत्यंत निकट से अगिनत शत्रु सैनिकों को मार गिराया और अंततः एक घायल अफसर को बचाते हुए स्वयं शहीद हो गए। उन्होंने घायल अफसर को यह कहते हुए हटा दिया कि तुम्हारे तो बीवी बच्चे हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। स्ट्रॉन्ग माइंड की क्वालिटी ही एक अच्छा लीडर बनाती है। एक होता है रीजन से भरा मन, कि हम सोचने लगते हैं कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड। अभिनंदन और कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसका बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करा और अपनी इस सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बना दिया। ये उनका रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड ही था, या बोलते हैं लोहे का मन, जिससे कि वो एक सिचुएशन में रिजल्ट लेकर के आए और उनको एक विनर बना दिया। आम आदमी को जो एक हीरो बनाता है, वो सबसे बड़ा जो गुण है, आखिरी गुण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है लिव योर लाइफ फॉर अ हायर पर्पस। छोटी छोटी बातों के लिए अपना मन अशांत ना करें, एक बड़े पर्पस के लिए जिएं। जॉब इन आर्मी इज नॉट अ जस्ट अ जॉब। यह एक सैनिक, यहाँ हर एक सैनिक एक उद्देश्य से जीता है। उसका हर मूव देश के लिए है। आप जो भी कार्य करते हैं उसको जब हम हायर पर्पस से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप में एक वीर रस पैदा हो जाता है। कोई भी कार्य छोटा ना समझें, उसको एक पर्पस के साथ जोड़ लें। जब उसे राष्ट्र और मानवता के साथ जोड़ देते हैं तो एक बड़ा पर्पस बन जाता है। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। यही जीने की कला है। हमारे पंडित दीनानाथ दिनेश जी ने गीता का हिंदी अनुवाद श्री हदि गीता कर अपनी विद्वता और वाणी की कलात्मकता का परिचय दिया। उन्होंने गीता का प्रसार और प्रचार बड़े ही लगनशीलता, कर्मठता से किया। वे एक आदर्श पुरुष थे। अपने सत्कर्मों से उन्होंने जो मानव सेवा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करा, वह अनुकरणीय है। वे सारे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। अंत में मैं गीता के एक श्लोक से करना चाहूंगी। जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही है, और भी उनके प्रमाणित पथ पर ही पैर धरते हैं सभी। धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार। मैं आप सभी को दशहरे की शुभकामना देता हूं और इस प्रेरणा दिवस पर मैं डॉक्टर रघुवीर शरण और पापा जी कुंवरपाल गुप्ता के जो विचार पूज्य गुरुजी भाई जी के बारे में थे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गीता प्राण मनुष्य, कृष्ण में भारत की विभूति, देशभक्त, धर्मपरायण, ओजस्वी प्रवक्ता, मार्गदर्शक और महामानव, महर्षि, प्रेरक, रक्षक, प्रेम मूर्ति और भगवत दर्पण और अनासक्त कर्म करते हुए भी भाई जी कितने सीधे, सच्चे और स्वभाव के थे, ये देखकर आश्चर्य होता है। और जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेन 5 पॉइंट हैं: सुख दुख लाभ हानि में मन को संभालना, एक सा बना रहना। नंबर 2, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें, उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। नंबर 3, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसकी चिंता ना करें और अपना काम पूर्ण ईमानदारी और लगन से करें। अब नंबर 4, अपनी गलती या भूल हो जाए तो गलती हो गई, दूसरे की भूल को उसने जान के करी हो ऐसा ना सोचें, उसको क्षमा करें, माफ करें। नंबर 5, वर्तमान में जिए, पास्ट टेंस को ज्यादा ना याद करें और भविष्य की आज चिंता ना करें, तभी आप सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। सर्वप्रथम तो मैं सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और एक कहानी मेरे को याद आती है कि जब गुरुजी थे तो दरियागंज में हमारे यहाँ सत्संग हुआ करता था। तो शाम को 7 बजे मैं वहां पहुंचता था, जाकर के पूरे हॉल की सफाई करनी, ऊपर तिरपाल बांधनी, तिरपाल बांधने के बाद में पूरा बिछावट करना और एक भी सलवट उसमें नहीं रहनी चाहिए थी।
ऐसा होता था। गीताएं सात समान सारा वहां लगा देना, लगाने के बाद में ये काम वर्षों तक निरंतर चलता रहा। तो गुरुजी वहां पापा जी से हमारे कहा करते थे कि ये लड़का जो है कभी सत्संग में बैठ नहीं सकता, ये एक जगह टिक नहीं सकता। उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे जब सत्संग खत्म होता था तो मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता था। जैसे ही सत्संग के लोग जो है वो बाहर जाते थे, आकर के सारे सामान को तय करके रखना और फर्श को साफ करना, पोछा वोछा लगा करके छोड़ देना। 1972 में जब मेरी नौकरी लगी तो पापा जी ने हमारे घर पर गीता का पाठ रखा। मेरे से बोले, कहने लगे जिग्गो तुम्हारे को इस पाठ में बैठना है। तो गुरुजी बोले ये कहाँ बैठेगा, इसने तो आज तक कभी, ये ठीक है आता है बिछावट करके जाता है, समेट के रख देता है, मगर आज तक कभी इसमें ये बैठा ही नहीं। तो मैं वहां पर 3 घंटे जब तक गीता का पाठ चला एक गलती से बैठा रहा, और जब मेरे को पढ़ने के लिए कहा गया तो उस गीता का ज्ञान भी मैंने, मतलब गीता का अध्याय भी मैंने पूरा पढ़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको भगवान में अगर लगन लगानी है तो ये जरूरी नहीं है मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना है या भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके हमको उसका भजन करना है। हम जो कहा गया है ना, मन चंगा तो खटौती में गंगा। अगर हमारा मन शुद्ध है तो सच्चे मन से हमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, यह दशहरे का त्योहार, कहते हैं राम ने रावण पर विजय पाई, अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। क्या हम अपने अंदर के रावण पर विजय पा सके? हमारा अपने अंदर के रावण को पहचानो और उसको खत्म करने के लिए रहो, क्योंकि रामायण ये हमको कहती है कि ट्रुथ ऑलवेज विंस, सत्य जो है उसकी हमेशा जीत होती है। रिलेशनशिप आर वैल्यूएबल, जो हमारे आपसी संबंध है उनका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हमको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। तीसरी बात जो कहते हैं, ट्रीट एवरीवन इक्वली। मानव जो है वो मानव है, हमें जाति पाति ऊंच नीच अमीर गरीब को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि श्री राम जो है सबरी के यहाँ गए और सबरी उनका वर्षों से इंतजार कर रही थी, वहां जाकर के उन्होंने उसके झूठे बेर खाए। तो ऊंच नीच का हमको ध्यान नहीं करना चाहिए। एंड फॉरगिवनेस इज बिगर देन रिवेंज। हमको क्षमा करना सीखना चाहिए, ना कि किसी भी बात के लिए उनसे हमको बदला लेना चाहिए। तो दशहरे पर अगर हम ये, हर वर्ष दशहरा आता है, अगर हम एक ये प्रण कर लें कि हम अपनी, हर एक व्यक्ति को मालूम होता है कि उसके अंदर क्या बुराइयां हैं, और हम अपनी एक बुराई को इसमें त्याग देंगे तो बहुत बहुत बात है। जय श्री राम, जय राम जी। जय श्री राम। ये अनिल धुरका जी, अनिल धुरका जी, अनम्यूट कर दिया गया। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया। आइए बोलिए। जय गुरुदेव। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी सुनाई दे रहा है, आप करिए। हाँ, जय गुरुदेव। मनुष्य है वो प्रकृति के अधीन है, उसको मालूम नहीं मैं गुस्सा जो करता हूँ, क्रोध जो करता हूँ, उस पर नियंत्रण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो मालूम होते हुए भी गुस्सा या क्रोध करता है, उसको मालूम नहीं होता उसका परिणाम क्या है। आइए कुछ ऐसे आपको उदाहरण या क्रोध नियंत्रित करने के उपाय बताता हूँ। जब आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो कुछ ठहर जाएं, लंबी सांस लें, पानी पिए, कुछ समय के लिए वो क्रोध उतर जाएगा। जिस सज्जन पर, जिस मनुष्य पे, ऑपोजिशन पे आप क्रोध करते हैं, उसके बारे में कुछ अच्छा सोचें, नेगेटिव न सोचें। तो और जो सामने वाला है उस समय उसके समक्ष कुछ देर तक मौन रहें, तो गुस्सा उसका भी स्वयं उतर जाएगा और अपने अंतर भी गुस्सा कुछ अंतर नियंत्रित हो जाएगा। आप नकारात्मक न सोचें, हमेशा सकारात्मक सोचें। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अंत में आप में गुस्सा करने की प्रवृत्ति चली जाएगी। शरीर आजकल भागदौड़ की जिंदगी में
आप अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। शरीर को कुछ देर के लिए योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, कुछ हद तक मौन रखें अपने आप को, ताकि गुस्सा नियंत्रण हो जाए। आजकल जो मांसाहारी, तैलीय एवं अत्यधिक मसाले वाला भोजन की चंचला चल रही है, उससे भी क्रोध की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, तो वो त्याग करना भी बहुत हद तक उचित रहेगा। कई बार लंबी सांस लें और सूर्य को सुबह सूर्योदय के समय अर्घ दें, उससे मन को शांति मिलती है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से क्रोध के वश में न हूँ, मैं क्रोध पे हावी हूँ, क्रोध मेरे पर हावी नहीं है। तो मैं आगे आने वाले समय में तकरीबन 2 या 3 साल से क्रोध को बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। क्रोध मेरे पर हावी नहीं होगा, मैं क्रोध पे हावी होऊंगा। राधे राधे। प्रिया जी, प्रिया भार्गव। हाँ, आ रही आवाज? जीवन एक सुंदर उत्सव है। जीवन में सुंदरता कैसे आए? जीवन में सुंदरता हम ज्ञान, साधना, सेवा से ला सकते हैं। ज्ञान का लक्ष्य है आनंदित हो जाना। आनंदित हो जाओ, जीवन की हर परिस्थिति से प्रसन्नता पूर्वक निकल आओ। और हम जिस तत्व से पैदा हुए हैं, हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान से नहीं देखते, और ऐसे लगता है कि हमने उसे पूरी जिंदगी में कभी धन्यवाद ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो हमें कुछ ना कुछ रोज देता रहता है। कभी हमने 2 बूंद आंसू भी नहीं गिराए उसके लिए। उसकी तरफ से तो जीवन निरर्थक है। हमें भी उसे कुछ रोज जरूर देना चाहिए। हमें अपना प्यार, कृतज्ञता देनी चाहिए। कुछ तो है जिसे हम नहीं जान सकते, कुछ है जिसे हम नहीं समझ सकते, किंतु वही ईश्वर हमारे जीवन का आधार है। उसके प्रति कृतज्ञता, यही भक्ति है। कृतज्ञ होने के लिए भगवान को जानने की जरूरत नहीं है। भगवान को हम जान नहीं सकते, मान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम नींद को क्या जान सकते हैं, हम मगर सो सकते हैं। प्यार को हम क्या जान सकते हैं? नहीं, हम प्यार कर सकते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्थात ये माया ना तो देवी गुण युक्त है, ना ही ये दिव्य, ये दुरत्य है। इसे ऐसे आसानी से पार नहीं हो सकते बिना मेरी कृपा के। तो तुम व्यर्थ परेशान मत हो, शरणागत हो जाओ ईश्वर में के प्रति, मेरी कृपा के पात्र हो जाओ और जीवन में आनंदित हो जाओ। जय गुरुदेव। सुनील जी, रेखा जी। सुनील जी, रेखा जी। उषा जी। जय श्री कृष्ण। आज हम लोग विजयदशमी के दिन गुरु जी का 110वां जन्मदिन प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं। जीवन में सफलता, असफलता, सुख दुख, उतार चढ़ाव, कठिनाइयां आती रहती हैं। कितनी बार मनुष्य जीवन में कर्म करते हार जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे ही बढ़ता जाता है। एक बार की कहानी है, अब्राहम लिंकन ने शुरू में नौकरी की लेकिन नहीं कर पाए, बार बार प्रयत्न किया, फिर उन्होंने बिजनेस किया, उसमें भी फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन कुछ पद पर बैठे।
हमारे गुरु जी ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, कुछ भी पास नहीं होने पर भी सब कुछ हासिल किया और एक उच्च पद और सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं के शब्दों में, कभी निराश न होकर बैठो, कभी न दुख में घबराना, कर्तव्यों के पालन करने में कभी नहीं आलस लाना, काम न छोड़ो कल पर अपना और न हिम्मत ही हारो, एक ही सुख का साधन है अपना काम किए जाना, सफलता अवश्य ही आपके चरण चूमेगी। हम लोग गुरु जी के साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के राष्ट्रपति भवन और स्वर्गीय राम जी के यहाँ भी गीता का पाठ करने के लिए जाते थे और वहाँ गुरु जी हमें प्रेरक प्रसंग सुनाते थे, हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। जय श्री राम। जय श्री राम। सुनील जी एंड रेखा जी। उमा जी। उमा शंकर जी। आज उमा शंकर जी, उमा शंकर भार्गव जी। मैं उमा शंकर भार्गव पंडित दीनानाथ दिनेश की पुत्री कीर्ति भार्गव का पति होने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। उमा शंकर जी, उमा शंकर भार्गव जी। हाँ, मैं उमा शंकर भार्गव पंडित दीनानाथ दिनेश की सपुत्री कीर्ति भार्गव के पति होने का सौभाग्य प्राप्त। कर्म बड़ा है या भाग्य, इस पर अनंत काल से बहस होती आ रही है। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात प्रेरणा के स्रोत गुरुदेव हुए और हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे गुरुदेव पंडित दीनानाथ दिनेश। आज दशहरे के पावन पर्व पर आज हमारे आदर्श और प्रेरणा के स्रोत पंडित दीनानाथ दिनेश जी की 110वीं पुण्यतिथि पर सादर नमन है। पंडित जी का जन्म दिवस और विजयदशमी का पावन पर्व एक दूसरे का पर्यायवाची है, क्योंकि आज के दिन भगवान राम ने अधर्म पर धर्म की विजय पताका फैलाई थी और पंडित जी का जन्म भी उस काल में हुआ जब जनमानव धर्म से विचलित हो रहा था। तब आपने भागवत गीता को सरल पद्म रूप देकर और अनेकों धार्मिक आयोजन कर जन कल्याण हेतु कार्य किए। आज के युग में पंडित जी महर्षि दधीची के समरूप हैं। दधीची ने देवताओं के लिए, धर्म के लिए अपनी अस्थियों का दान करा। इसी तरह पंडित जी ने भी निरंतर धार्मिक कार्यों को वरीयता देकर जनमानस के लिए कार्य किए और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी न रहते हुए अंतोगत्वा 64 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। ऐसे पुण्य व्यक्ति के व्यक्तित्व वाले पुरुष के लिए स्वतः ही शीश आशीर्वाद लेने के लिए हेतु झुक जाता है और नयन गुरुवर के दर्शन हेतु ललायत होकर बंद हो जाते हैं और इस तरह बंद हो जाते हैं जैसे कमल के फूल में भौरा अपना अस्तित्व खोकर रह जाता है और जब प्रातः होता है तब होता है, जागृत होता है। इसी तरह गुरु जी के ध्यान में इतने मस्त हो जाते हैं, ये नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ हेलो, वही उन्हीं के आवाज आ रही है सर? पंडित जी के प्रति
सच्ची श्रद्धांजलि और प्रेम जब ही होगा जब उनके धार्मिक कृतियों को अपने हृदय में सजो कर रखें और जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? बोलो जय श्री कृष्ण करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आवाज आ रही है? हेलो उमा शंकर जी। जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। उमा जी आपका हो गया? मैं उमा शंकर भार्गव, ये तो दूसरा हो गया। पंडित दीनानाथ दिनेश लिख दूं मैं? आई एम रेडी। कीर्ति भार्गव का पति होने का सौभाग्य प्राप्त। आप सिर्फ जूम ऑन रखिए सर। सुनील जी सिर्फ जूम पे रहिए। एक बार चेक कर लो फूफा जी का कंप्लीट हुआ था या वो बोल रहे थे बीच में? उनका हो गया कंप्लीट। फूफा जी आपका कंप्लीट हो गया ना? जूम ऑन रखिए सर। आखिर का सुना नहीं, आखिर का एक बार बोल दें तो। एक बार चेक कर लो फूफा जी का कंप्लीट हुआ था या वो बोल रहे थे बीच में? उनका हो गया कंप्लीट। फूफा जी आपका कंप्लीट हो गया ना? आखिर का सुना नहीं, आखिर का एक बार बोल दें। ऐसे महान व्यक्ति के लिए स्वतः से ही शीश आशीर्वाद लेने हेतु झुक जाता है और नयन गुरुवर के दर्शन के लिए ललायित होकर बंद हो जाते हैं ताकि नयनों में वे हमेशा के लिए विराजमान रहें। पंडित जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और प्रेम जब ही होगा जब उनके ऐसे महान व्यक्ति के लिए स्वतः से ही सुनील कुमार जी आप कर सकते हैं अभी? सुनील कुमार जी आप अपना स्टार्ट कर लो। हाँ आप अपना स्टार्ट करो। सरोज बाबू को बोलो। अमर हो तुम तो दीनानाथ, हमारे प्राणों के आधार। अमर हो तुम तो दीनानाथ, हमारे प्राणों के आधार। प्रफुल्लित उन्नति का वरदान दे हमें आनंद कंद भगवान। विजय दशमी का पावन पर्व तुम्हें पाकर करता है गर्व। हमें मिल गया गीता का कर्म। हुआ है सुख का उदय दिनेश, विजय श्री का लेकर वरदान। अमर हो तुम तो दीनानाथ, हमारे प्राणों के आधार। सत्य शिव सुंदरता को धार किया तुमने जगमग संसार। दिया है पावन प्यारे उदार। तुम्हारा स्नेहशील सद्भाव हमारा करे सदा कल्याण। अमर हो तुम तो दीनानाथ, हमारे प्राणों
के आधार, तुम्हारा रूप रहस्य विचित्र, देवताओं सा मनुज चरित, सरल मन से हैं सारे कृत, ज्ञान के ध्यान प्रेम के पुंज, कला के कुंज हृदय के गान, अमर हो तुम तो दीनानाथ, हमारे प्राणों के आधार, अमर हो तुम तो दीनानाथ, हमारे प्राणों के आधार। जय गुरुदेव। सत्संग परिवार के सदस्यों को प्रणाम। बहुत सदस्यों ने जीवन विकास और जीवन संघर्ष की बहुत अच्छी बातें बताई, प्रसंग बताए। उसी को एक रूप बाबा जी गुरुजी ने कविता के रूप में लिखा था बहुत सालों पहले, और ये कविता हम बचपन से सुनते आए हैं और ये बहुत ही प्रचलित है, आप लोग को सबको याद होगी। और ये कविता बचपन में सुनी थी, तब से दिमाग में बैठ गई। और जब मैं सोच रहा था क्यों बैठी है, तो इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें एक प्रोग्रेसिवनेस है, आगे प्रगतिशीलता। अब आ रहा है? हेलो सुनील कुमार जी, आवाज आ रही है? अब पॉजिटिविटी और प्रोग्रेसिवनेस है इसमें। और वैसे तो ये रेलेवेंट सारे सर्कमस्टेंसेस में रहती है, लेकिन आजकल की परिस्थितियों में और भी ज्यादा इसकी वो है रेलेवेंस। तो कविताएं लंबी है, इसका एक भाग प्रस्तुत करने के प्रयास करेंगे। इसका गीता में एक श्लोक था जो भगवान कृष्ण ने बोला, अज्ञान से जो भ्रम हृदय में काट ज्ञान कृपान से, अर्जुन खड़ा हो युद्ध कर हो योग आश्रित ज्ञान से। अब यही चीज गुरुजी ने कविता के रूप में इस तरह बताई, उठो जागो चलो और आगे बढ़ो, उठो जागो चलो और आगे बढ़ो, हार कर बैठने में कहाँ सार है, हार कर बैठने में कहाँ सार है, हाथ पर हाथ रख कर न बैठो कभी, हाथ पर हाथ रख कर ना बैठो कभी, यही संसार का ताप है पाप है, यही संसार का ताप है पाप है, प्राण में बल भरो सत्य सुपना करो, प्राण में बल भरो सत्य सुपमा करो, अपना मानव विधाता स्वयं आप है, अपना मानव विधाता स्वयं आप है, चलते चलते न मझधार में डूबना, चलते चलते न मझधार में डूबना, मन ही संबल पवन और पतवार है, मन ही संबल पवन और पतवार है, उठो जागो चलो और आगे बढ़ो, उठो जागो चलो और आगे बढ़ो, हाथ पर बैठने में कहाँ सार है, हार कर बैठने में कहाँ सार है, सिंधु जैसी हिलोरे हृदय में उठे, सिंधु जैसे हिलोरे हृदय में उठे, पैर पथ पर न पीछे हटे या रुके, पैर पथ पर न पीछे हटे या रुके, सत्य संकल्प से कर्म का कल्प हो, सत्य संकल्प से कर्म का कल्प हो, देवता चांद सूरज सितारे झुके, देवता चांद सूरज सितारे झुके, चलने वालों के चरणों में रहती विजय, चलने वालों के चरणों में रहती विजय, आलसी अधमरा भूमि का भार है, आलसी अधमरा भूमि का भार है, उठो जागो चलो और आगे बढ़ो, उठो जागो चलो और आगे बढ़ो, हार कर बैठने में कहाँ सार है, हार कर बैठने में कहाँ सार है,
तुम चलो मोद मंगल उमड़ने लगे, तुम चलो मोद मंगल उमड़ने लगे, और झड़ने लगे बोलने में सुमन, और झड़ने लगे बोलने में सुमन। गीत गाएं दिशाएं दशो मोद में, गीत गाए दिशाएं दशो मोद से, सुख से नाचे धरा और गूंजे गगन, सुख से नाचे धरा और गूंजे गगन। प्यार जिसमें नहीं वो क्या व्यवहार है, प्यार जिसमें नहीं वो क्या व्यवहार है। जो प्रगति को न रोके वही प्यार है, जो प्रगति को न रोके वही प्यार है। उठो जागो चलो और आगे बढ़ो, उठो जागो चलो और आगे बढ़ो। हार कर बैठने में कहाँ सार है, हार कर बैठने में कहाँ सार है। बोलो श्री जय श्री कृष्ण। गुरुवर जी की एक और कविता प्रस्तुत है। क्या कहूँ प्रभु आप क्या हैं। भूल जाता हूँ तुम्हारा रूप, सौ सौ बार देखा, सौ सौ बार देखा। गुदगुदी करती हृदय में कल्पना की शून्य रेखा। भूल जाता हूँ विस्मरण होता स्वयं, आनंद क्या संताप क्या है। क्या कहूँ प्रभु आप क्या है, क्या कहूँ प्रभु आप क्या है, आप क्या है। मौन भाषा जानती है आपका औदार्य कितना, मौन भाषा जानती है आपका औदार्य कितना। दे रहे प्राण प्रियतम, दे रहे प्राण प्रियतम, किंतु मेरा कार्य कितना। भूल जाता हूँ प्रेम जब तुमसे किया, फिर पुण्य क्या पाप क्या। क्या कहूँ प्रभु आप क्या है, क्या कहूँ प्रभु आप क्या है, आप क्या है। भूल जाता हूँ तुम्हारा रूप, सौ सौ बार देखा, सौ सौ बार देखा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज।
सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। भजन बोल रहा है। आप सबको दशहरे के पर्व की शुभकामनाएं। हमें अच्छी आदतें रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए जो सेहतमंद को ठीक कर सकता है। धन्यवाद। मेरे को बोल